हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज हम सभी 12th हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक में जो है वो टोटल आपको 250 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये 2009 से लेकर 2022 तक के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा जो है वो आपको गुजरात राज्य में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसौल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसौल का प्रधान जो है वो लक्षणाध्यक्ष था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो इसका सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में जो है वो आपको 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा इसका। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति महाकाश्यप की अध्यक्षता में लगभग 400 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, और यह जो है वो बुद्ध के मृत्यु के तुरंत ही बाद हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी के मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो उदयीन में द्वारा की गई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, उदयीन द्वारा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था वो पांडवों ने जीता, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, सहदेव की, नकुल की, या इन सभी की? तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, इन सभी की। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, वाराणसी में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो है वो किसने की? सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने, मार्टिमर व्हीलर ने, या
ए और सी दोनों ने, यानी कि सर जॉन मार्शल या मार्टिन व्हीलर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की? तो विलियम जोन्स ने की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को देश का निवासी था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध जो है वो किस राजवंश से है? तो विजयनगर से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक जो है वो बैरम खान था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है, और कौन कौन है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसका जो है वो 4 हो जाएगा। और कौन कौन है? तो सबसे पहला है ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा है सामवेद, और तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस आता है?
तो 14 नवंबर को जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस आता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपी के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जिसके कारण बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर भी बुलाते थे। भारत में 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ तब उसके बाद 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद। और मृत्यु क्या कहता है 1964 से पहले तक बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान जो है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो जीरादेई में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो है वो टोडरमल था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन जो है यानी कि तंबाकू जो है वो सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने इसका उपयोग किया था? तो इसका उपयोग जो है वो अकबर ने किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईसा पूर्व में की थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1784 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? तो वह जो है वो अजमेर में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो G.S. लिविदेव का कहा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, G.S. लिविदेव को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो कलहन थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक जो है वो कौन था? कृष्णदेव राय थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? श्री भगवत गीता के महत्व पर जो है वो किसने विचार व्यक्त किए? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला में है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है विवेकानंद और चौथा है इन सभी ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, इन सभी ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था?
अलबरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? जनपद शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? तो जनपद शब्द का आर्थिक शब्द जो है वो है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो आप बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो जमाली से हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में जो है वो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है वो किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन काल में धम्म की शुरुआत जो है वो किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो नया सिद्धांत जो है वो ब्रह्मचर्य का जोड़ा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो गंगा, पुनपुन, सोन या इन सभी के संगम पर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, इन सभी के संगम पर, गंगा भी, पुनपुन भी और सोन भी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसका
ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो वह ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, तो वास्को डी गामा जो है वो 17 मार्च 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो उर थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हांकिक किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हांकिस जो था वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो वह जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के रहने वाले थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, मोहम्मद तुगलक ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, तो वह कांस्यम युग की सभ्यता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को जो है वो मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो यह 1875 ईस्वी में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी क्या मिलती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा प्राक मौर्य काल की। प्राक मौर्य काल की क्या हो जाएगा, प्राक मौर्य काल की। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा, तो महाभारत जो है वो महर्षि वेदव्यास ने लिखा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जो है वो है मृतकों का टीला, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मृतकों का टीला। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो यह चिश्ती से संबंधित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चिश्ती से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो पहली बार राय बहादुर दयाराम सहनी ने जो है वो हड़प्पा में उत्खनन करवाया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणसंघ कहा गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है वो जिम्मियों से लिया जाता था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो 1853 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध जो है वो किस वंश से है? तो हर्यक से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्यक वंश से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ? वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, पीर अली ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया? तो वह दादा भाई नौरोजी ने किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था? अस्थाई बंदोबस्त जो था वो किससे जुड़ा था? तो कॉर्नवालिस से जुड़ा था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? पंच चिन्ह वाले सिक्के जो थे वो क्या चीज से बने होते थे? तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो थे वो चांदी के और तांबे के दोनों के बने होते थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों के। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो वह जो है वो हुमायूं को हराए थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1600 AD में हुई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो राजगृह में हुआ था और तृतीय का पाटलिपुत्र में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो भगत सिंह को फांसी जो है वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, तो यह जो है वो राष्ट्रकूट ने निर्मित कराया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया, तो भारत को गणतंत्र जो है वो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्वेन सॉन्ग किस देश का यात्री था। तो ह्वेन सॉन्ग जो है वो किस देश का यात्री था, तो वह चीन का यात्री था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो है वो कौन था, तो यह मेगास्थनीज था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो यह जो है वो अलबरूनी की है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो यह अरबी भाषा में लिखा था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है वो अरबी भाषा में लिखा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो वह जो था वो फहियान था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने शुरू किया था, तो वह इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो तहकीक ए हिंद में अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास
किसके समय में हुआ? तो स्थापत्य का सबसे अधिक विकास जो है वो शाहजहां के समय में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित किया था? तो वह सूरत में स्थापित किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ जो है वो 1582 ईस्वी में नियुक्त किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी किसने लिखा? तो आईने ए अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो निम्नलिखित में जो है वो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो वह जो है वो किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो वो फहियान था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो कॉर्नवालिस कोड जो है वो 1793 ईस्वी में बना, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो किसने किया? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण जो है वो चर्बी वाले कारतूस था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामंत्रों को जो है वो अशोक ने नियुक्त किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है वो किस संत ने किया? तो वह रामानंद ने किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य क्या है? तो त्रिपिटक साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी? तो वह
झांसी की रानी थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत जो थे वो चैतन्य महाप्रभु थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह जो था वो बहादुर शाह 2 था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह 2। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यह कब घोषित किया गया? तो यह 1986 ईस्वी में घोषित किया गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का ने की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो समुद्रगुप्त 2, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है वो अशोक ने की थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध जो है वो मंदिर से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस साम्राज्य की स्थापना हम्पी किस साम्राज्य की स्थापना की? हम्पी किस साम्राज्य की स्थापना की? तो हम्पी जो है वो विजयनगर की स्थापना की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान में स्थित था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सभी थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वह हम्पी में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? हीनयानी पुस्तकें जो है वो किस भाषा में है? तो वह पाली भाषा में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो वह 13वां में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, अल हिलाल का। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री जो है वो निकोलो कांटी था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री जो है वो 1947 ईस्वी में बने, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को किस देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? तो बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर जो है वो रंगून भेजा गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना जो है वो अबुल फजल ने की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के आग्रह पर, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल वन हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो थी वह थी रबिया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो यह जो है वो है मौर्य वंश की, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो शेरशाह ने चौसा के युद्ध में जो है वो हुमायूं को पराजित किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक जो था वो तानसेन था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जीतल किस धातु का होता था? जीतल जो है वो तांबा का होता था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बेगम हजरत महल ने किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो वह कनिष्क के काल में हुई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो आगरा में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीतल क्या था? तो जीतल जो था वो सिक्का था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में
अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वो दक्षिणी भारत में बिताया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? आयंगर व्यवस्था जो है वो किससे संबंधित थी? तो वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह जो है वो आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो वह औरंगजेब था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम जो है वो है तुजुक ए बाबरी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया? तो यह बेगम हजरत महल ने किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकाश किया सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? किस प्रयास किया सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, भूमि सुधार व्यवस्था पर। चलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि सुधार व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है वो राजदूत था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था? अकबर ने जजिया को कब समाप्त कर दिया था? तो 1564 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है वो पाम एस्टर्न था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा गंगाधर नेहरू, ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कॉर्निश, पाइवोस, सजदा या इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई को आरंभ हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक जो है वो कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, अंबिका चरण मजूमदार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो है वो कौन था? तो वह वास्को डिगामा था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो बाबर ने जो है वो हेमू को पराजित किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का अर्थ है? सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो सुलह ए कुल का अर्थ है अच्छा कुल, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छा कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध जो है वो किस धर्म से है? तो वह सिख धर्म से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का शासन काल क्या है? जहांगीर का शासन काल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल जो है वो 1605 से 1627 ईस्वी है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लागू किया गया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो वह क्या कहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोगों को खुद देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में अधिकार किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो है वो कौन था? तो यह सर्वेक्षक था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वेक्षक।
चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो कपिल वस्तु में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो वह मद्रास में लागू की गई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह जो था वो क्या कहता है, भूभाग था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भूभाग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम जो है वो दामोदर राव था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो 1913 ईस्वी में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है वो कबीर ने किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है वो क्या कहता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1773 ईस्वी में की गई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो यह जहांगीर था वह, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? तो इसका नाम जो है वो इनफील्ड था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण जो है वो चर्बी वाले कारतूस था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व जो है वो किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बेगम हजरत महल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो 10 मई 1857 को, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो है वो 1855 ईस्वी में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है?
द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो वह अशोक मेहता ने लिखी है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो छबीली, मणिकर्णिका, मनु, इनमें से सभी नामों से जाना जाता था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी नामों से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष आरंभ किया? तो यह 1920 ईस्वी में आरंभ किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमुक्त माल्याद किसने लिखी? आमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो आमुक्त माल्याद जो है वो कृष्णदेवराय ने लिखी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा विलेस्ली, सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो अकबर का समकालीन जो है वो बंदा यूनी था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सिद्धू कान्हू जो है वो किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यह जो है वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है? दीन ए इलाही जो है वो किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद जो है वो कनिष्क शासक के काल में हुई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 1911 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था? प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1757 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है
वो कलकत्ता में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडो सारासेनिक शैली। चलिए अगला क्वेश्चन है, सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? सात द्वीपों का नगर जो है वो किसे कहा जाता है? तो वह मुंबई को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो है वो किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है वो गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा जो है वो चंद्रशेखर आजाद ने दिया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है वो महात्मा गांधी का आत्मकथा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है था? तो गंगा पुत्र जो है वो भीष्म को कहा जाता था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो है वो मगध था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें 4 के जगह पे 5 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1581 से 1582, सन 1581 से 1582। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, नील आंदोलन, जो चंपारण में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो है वो इकबाल अहमद था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महिला संत थी, निम्नलिखित में महिला संत जो थी वो मीरा, कराइकल, अंडाल, ये सभी ही थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून जो है वो रॉलेट एक्ट को कहा गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है वो 323 से लेके 398 ईस्वी ईसा पूर्व तक था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापगद का सिद्धांत का संबंध था? व्यापगद का सिद्धांत का संबंध था, तो इसका सिद्धांत का संबंध जो है वो किससे था? तो डलहौजी से था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डलहौजी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो जैन धर्म से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, 284। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका वृतांत मिलता है? तो किताब उर रेहला में जो है वो इब्न बतूता का वृतांत मिलता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है वो वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो 1947 में बने, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है वो बिहार से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत 1946 ईस्वी में आया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई? विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान किससे की गई? तो इसकी पहचान जो है हम्पी नाम से की गई, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि जो है वो 78 ईस्वी की है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल को और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।